बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ जी मार्केट। दिल्ली गेट हमारे घर के पास है ये, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन पहले अपने सूट लेके आई थी कट पीसीस में से। ये थे तो मर्दाना कलर्स और मर्दाना कपड़ा था, गुल अहमद की कॉटन थी, लेकिन मुझे पसंद आ गया, मेरे दुपट्टे के साथ मैच था। तो मैंने कहा जी चलो अपने लिए सूट बना लेते हैं, इस पर कढ़ाई करवाएंगे। बलोची टांका बनवाना था इस पर, इसलिए मैं और मेरा बेटा हम जा रहे हैं दिल्ली गेट बाज़ार। तो यहाँ कुछ कुछ दुकानें खुली थी, बस रिक्शे पे बैठे और पहुँच गए जी दिल्ली गेट। 10-20 मिनट पैदल वॉकिंग है, अगर पैदल आया जाए तो 20 मिनट में बंदा पहुँच जाता है। मार्केट पूरी तरह नहीं खुली थी, लेकिन कुछ कुछ शॉप्स ओपन थी। जहाँ से मैंने चेंज करवाना था वो भी दुकान खुली हुई थी। तो बस जी सूट चेंज करवा लिया। वापसी हम थोड़ा सा वॉक करते करते आगे मार्केटें घूम घूम के तो आगे आए तो दोपहर का टाइम था, भूख लग रही थी। दही भल्ले गोलगप्पे वाला था, सफ्तर के गोलगप्पे, मशहूर 3 गोलगप्पे भाई 2 प्लेटें हमारे एरिया पूरे मुल्तान के नहीं। बस जी यहाँ पे हमने 2 प्लेटों का ऑर्डर दिया और मज़े लेके गोलगप्पे खाए, जो अभी तक मैं इसका जायका भूल नहीं पाई, क्योंकि इसी को खाने से ही मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, गले में दर्द शुरू हो गया। फिर बस जी इसलिए मैं इसका जायका नहीं भूल पाई। फिर जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई, क्योंकि उन्हें पता है मेरे फेवरेट दही भल्ले और गोलगप्पे हैं, तो हर किसी ने ही मेरे लिए दही भल्ले और गोलगप्पे ही मुझे खिलाए। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग कर रही हूँ, क्योंकि मामू के घर जाना है और खाला के घर। खाला के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी खाला के घर चले जाते हैं, पता कर आते हैं। तो बस तो जी ये दोपहर का टाइम है और भाभी गई अपनी खाला के घर, और मुझे हल्की फुल्की भूख महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा मैं आज पापड़ी और चने मंगवा लेती हूँ। ये सिर्फ मुल्तान से ही मिलती है और मैंने और किसी शहर में नहीं खाई। ये मैं जब स्कूल में होती थी, जब स्कूल से छुट्टी होनी तो यहाँ से इसको सुराख करना और पूरे रास्ते खाते हुए आना। ये मेरे बचपन की सौगात है और ये आज भी मिलती हैं। प्लेट में डाल दूँ? नहीं, मैं शापर में खाऊंगा। अच्छा, यानी मेरे वाली आदत जी। अच्छा, आपा को डाल देना। मैं डाल दूँ। बस जी मैंने इन्हें प्लेटों में डाल लिया, और ये थोड़ा सा ही बस दोपहर का ही टाइम था, तो हल्की फुल्की भूख भी इससे ख़त्म हो गई। खट्टे तो ये बेतहाशा थे, जैसे गोलगप्पे थे वैसे ये पापड़ी छोले के नाम से मशहूर है। वॉइस ओवर के दौरान दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ गया। और अगर आपके शहरों में ये मिलती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं जाने के लिए। भाभी तो अपनी खाला के घर थी, भतीजी, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। मामू का और खाला का घर तकरीबन पास पास ही है। तो बस जी घर के दरवाजे शराजे बंद कर लिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं। वैसे तो हमारे घर के पास कन्वेंस इजीली मिल जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम इसलिए हुई कि हमारे घर के पास ना जो रोड है ना, उस पर फ्लाईओवर का काम चल रहा था। तो बस थोड़ी सी पैदल चलने के बाद ही मुझे मिल गया रिक्शा, ऑटो यानी कि। तो बस ऑटो पे बैठ के, हमारे घर से इतनी दूरी नहीं है, मेरी खाला और मामू पास ही रहते हैं, तकरीबन 30-25 मिनट लग जाते हैं अगर बाइक पे जाएं या रिक्शे पे जाएं तो बस जी दोनों घरों को टाइम देने के बाद मैं आ गई हूँ घर वापस। तो यहाँ आते ही घंटा 1.5 घंटा भतीजी और भतीजे के साथ गपशप हुई, तो उन्हें भूख लग गई, बेटे को भी भूख लगी। बेटे ने कहा जी मैंने शामी कबाब के साथ रोटी खानी है। तो मैंने कहा जाओ, चिकन वाली शामी हमारे एरिया में बहुत मज़े की मिलती हैं, जिस तरह भाई घर बनाया जाती हैं, जिस तरह मैं ख़ुद घर बनाती हूँ। बस जी वो लेके आया है शामी, और भतीजी ने बनाई है यहाँ रोटियाँ। तो ये तीनों बहन भाई मिल के बैठ के खा रहे हैं। तो जी यहीं तक का था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।